नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आते हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके। आज हम फिर से आपके सामने एक ऐसी बातें लेकर आए हैं जो हमें बहुत सारे लोगों को धनवान बनने के शौक़ को पूरा करने में बाधा डाल देते हैं, और वो है सही जानकारी की कमी। हम में से ज़्यादातर लोग, समझ लीजिए कि ज़्यादातर लोग उस भूल को करते हैं जिधर हम आज आपको याद दिलाने वाले हैं, और जिसकी वजह से, उस भूल की वजह से आप अपने पूजा पाठ किसी भी तरीके का जो करते हैं, इरादा तो यही होता है कि आपकी आर्थिक ताकत बढ़े, यानी आपकी गरीबी, दरिद्रता समाप्त हो और आप धनवान बने। हम भी चाहते हैं आप ऐसा बने, इसलिए आजकल हम ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिससे आपका वो सारी बातें जिसमें आप भूल चूक करते रहते हैं और पूजा पाठ का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके पहले कि हम उस ओर बढ़ें, आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। हमारा आपका साथ बना रहेगा। तो जो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि कहाँ हम गलती करते हैं जिससे कि लक्ष्मी प्राप्ति के बदले, यानी हमारे पास लक्ष्मी का आगमन हो के बदले दरिद्रता आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं ये दरिद्रता कौन है? हम समझते हैं कि दरिद्रता कौन है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। महालक्ष्मी, लक्ष्मी को तो सब जानते हैं, लेकिन दरिद्रता को बहुत कम लोग जानते होंगे। दरिद्रता का मतलब लोग गरीबी समझते हैं और वो ये नहीं जानते हैं कि ये दरिद्रता माँ लक्ष्मी के बड़ी बहन है। सुनकर आश्चर्य हुआ होगा। माँ लक्ष्मी के बड़ी बहन का नाम दरिद्रता है, और जब हम पूजा के दरमियान एक भूल करते हैं, 2-3 भूल करते हैं समझिए पूजा के दरमियान, तो वो लक्ष्मी के बदले दरिद्रता प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इसमें दरिद्रता की कोई भूल नहीं है। आप जो करते हैं तो उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, ये तो आपको समझना चाहिए। हम करें कुछ और उम्मीद करें कि पालें कुछ और, ये होगा नहीं। तो दरिद्रता को आमंत्रण जब कोई करते हो तो वही आते हैं। तो हम लोग खामखा शिकायत करते हैं, दुखी होते हैं ये सोचकर कि दिन रात पूजा पाठ करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, समस्याओं का निदान हो, लेकिन दूर दूर तक वो दिखता नहीं है। और उल्टा
परेशानियां बढ़ते जाते हैं, गरीबी बढ़ते जाते हैं, समस्याएं जो है उसका समाधान के लिए मार्ग कोई दिखता नहीं है। तो चलिए हम उसी ओर आपको याद दिलाने जा रहे हैं जो भूल करते रहते हैं हम सब। जिन्हें मैंने बता दिया वो तो संभल गए, लेकिन जिन्हें मैं नहीं बता पाया हूँ उन्हें YouTube के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ। आप पूजा के दरमियान दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के लिए क्या करते हैं? कोई दीपक लेते हैं, उसमें घी भरते हैं और फिर एक बाती लेते हैं। तो जब दिए में घी भरेंगे और फिर बाती को घी में डुबोएंगे, क्योंकि उसे जलने के लिए बाती में घी चाहिए, इसीलिए आप उसको घी में डुबोते हैं। तो घी जब लग जाते हैं, घी में जब बाती को डुबोएंगे तो हाथ में घी लग जाएगा, लग जाते हैं ना। तो दो बातों का ख्याल यहाँ पर हम रखेंगे। पहले तो सबसे पहले तो ये ख्याल रखेंगे कि जो बाती हम जलाने जा रहे हैं वो कैसे बनाए हैं। मान लिए कि ये बाती है, ठीक है। आप रुई के बाती बनाते हैं या कपड़े की बाती बनाते हैं या वो जो मौली होते हैं हाथ में बांधने वाले, उससे बनाते हैं। ज़्यादातर लोग ये रुई का बनाते हैं। तो वो करते क्या हैं? एक ही बाती लेते हैं और उसको बाती या रुई है तो बना लेते हैं, हाथों में घिस कर उसके पतले बना लेते हैं और एक ही बाती होते हैं ऐसे। और अगर आपने ऐसे एक धागे वाली बाती को बनाया और जलाया और उसे मंदिर में रख दिया कि अब तो भगवान, अब तो माँ लक्ष्मी प्रकट होंगे, अब दीपावली आ रहे हैं, तो मैंने सारी उस ओर आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी दिलाया हूँ, अब फिर आज दिलवा रहा हूँ कि वैसी भूल नहीं करें जो आप पहले करते रहे हैं। तब मान लीजिए कि लक्ष्मी आपके सामने आएंगे नहीं, दरिद्रता आएंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप ये एक बाती का दीपक जलाते हैं तो लक्ष्मी के बदले लक्ष्मी की बड़ी बहन जो दरिद्रता है, गरीबी देने वाले, वो प्रकट हो जाएंगे आपके घर में। फिर तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ भाई, गरीबी ही रहेगी। लक्ष्मी जब नहीं है, दरिद्रता है, तो दरिद्रता मतलब क्या? गरीबी। तो आपने उनको एक बाती का दीपक जलाकर आमंत्रण दिया और वो आ जाते हैं, फिर आप गरीबी देखते रह जाते हैं ज़िंदगी भर या लंबे समय तक, जब तक कि कोई सुधार करने का मार्ग नहीं आपको पकड़वा दे, जैसे आज हम पकड़वा रहे हैं। समझ लीजिएगा बात ठीक से। तो अब सवाल है कि हम कैसे बाती बनाएंगे, कैसा बाती जलाएंगे। तो देखिए, हम बाती लेंगे लंबा, थोड़ा ऐसा लेंगे कि उसको हम 2 फोल्ड बना सकें, 2 फोल्ड की बाती, और उसको चोटी के तरीके से ऐसे ऐंठ देंगे। चोटी के तरीके से ऐंठ करके हमने 2 फोल्ड वाली ये बाती बनाया। ज़्यादा मोटा रुई का 2 चोटी जैसा बनाएंगे तो इतना मोटा होगा कि घी को तुरंत
समाप्त कर देगा। तो 2 चोटी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप धागे को या रुई को पतला रूप दें, या तो मौली जिसको हम लोग हाथ में बांधते हैं वो ले लें, उसको 2 फोल्ड कर दें तो वो पतला रहेगा, यानी घी देर तक जलेगा और कम जलेगा। कम जलाने के चक्कर में तो नहीं रहिए, जो करना है ठीक से कीजिए, शुद्ध घी रहे। तो ये कहिए कि आप जब पतले बनाएंगे तो ज़्यादा देर बाती चलेंगे, ज़्यादा देर तक जलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक बाती वाली दीपक नहीं जलाएंगे, 2 बाती मैंने डबल फोल्ड करके उसको ऐंठ लेंगे और तब जा कर के इसको जलाकर दीपक में रखेंगे। इतना जब करेंगे तो दरिद्रता आपके सामने नहीं आएंगे। और आएंगे कौन? लक्ष्मी, जिनका इंतज़ार है आपको, जिनके लिए पूजा आप करने जा रहे हैं दीपावली में या रोज़ाना करते हैं। मुख्य रूप से उन्हीं के आमंत्रण के लिए लोग पूजा करते हैं, संपन्नता के लिए। तो चलिए, यहाँ तो बात आप समझ गए होंगे कि हमें डबल फोल्ड वाली बाती को चोटी जैसा बना करके बनाना है, सिंगल नहीं जलाना है, भूलकर भी नहीं जलाएंगे आप, नहीं तो जो बताया वही होगा। तो एक तो ये हुआ जिसका हम ख्याल रखेंगे आगे दीपावली में, जो दीपक जलाएंगे मंदिर में, पूजा स्थान पर। और दूसरी बात है जो हम पहले बता रहे थे, लेकिन फिर से वापस आकर ये बात ही पर आ गए। हम क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि दीपक में जब घी डालते हैं और बाती को घी में डुबोने के लिए उंगली से ऐसे ऐसे करते हैं, तो उस दरमियान हमारे हाथों में घी लग जाते हैं। तो अगर हाथ में घी लगे हुए हों और उसी हाथ से हम फिर माचिस जलाकर दीपक जला देते हैं, तब फिर वही होगा, दरिद्रता प्रकट हो जाएंगे, लक्ष्मी प्रकट नहीं होंगे। अब फिर से सवाल आप करेंगे कि तब क्या करें कि लक्ष्मी प्रकट हो? आखिर घी में ऐसी क्या खराबी है कि हाथ में लग गया, उसमें हाथ में लगे हुए जब घी हो तो हम उससे माचिस जलाकर दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो सवाल बनी रह गई अब तक कि हम करेंगे क्या? तो हम करेंगे ये कि बाती को घी में डुबाया, डबल फोल्ड वाले बाती, और उसको ठीक से लगा दिया दीपक में, जैसे कि लगाना चाहिए कि ठीक से जले। और फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित करने के पहले हाथों को धो लेंगे बढ़िया से, पानी से जाकर नल में हाथ को धो लेंगे, घी को साफ कर लेंगे, सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे और तब दीपक को जलाएंगे। और तब जाकर के ये जो दीपक जलेंगे तो दरिद्रता नहीं प्रकट होंगे, साक्षात लक्ष्मी प्रकट होंगे। हमारे इन बातों को दिल में बैठा लीजिए और आने वाले दीपावली में इसी तरीके से दीपक जलाइए, इन बातों का ख्याल रखकर जो हमने बताया। वैसे आदमी के ज़िंदगी में कुछ और वजहों से दरिद्रता आती है जो हम बाद में बताएंगे। अभी तो दीपावली आने वाली है और जो आप करने जा रहे हैं उसका ख्याल हम दिलवा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में भी हमने कुछ बताए हैं, स्वस्तिक बनाने का, शुद्ध स्वस्तिक, और घरों में रंग रोगन करने का।
और आज आपको हम दूसरी बातें वो बता रहे हैं जिसकी गलती से भी लक्ष्मी के बदले दरिद्रता यानी गरीबी प्रकट हो जाते हैं। दरिद्रता आपको माँ लक्ष्मी के बड़ी बहन होने के बावजूद भी आपको गरीबी ही न देंगे। जब दरिद्रता का मतलब तो आप जानते ही हैं गरीबी, और वही जब प्रकट होंगे दरिद्रता तो आपको गरीबी ही देंगे। उन गलतियों को करने से जो भी हम आपको याद दिला दिए, बातों को समझा दिए, तो हम आशा कर रहे हैं कि आप बातों को समझ गए होंगे। बातों को तो समझ गए, लेकिन मुझे यह समझना बाकी है कि क्या आपने, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो क्या आपने कर लिया और घंटी का बटन दबा दिया कि आगे भी हमारे सफ़र में आप बने रहें और हमारे द्वारा दुर्लभ ज्ञान को हासिल करते रहें। तो आने वाले दीपावली की शुभकामनाएं हैं आपको, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कि वो आपके घर आएँ और आपको संपन्नता धन धान्य से पूर्ण करें। और इसके साथ ही दीपावली की शुभकामनाएं भी लीजिए और साथ ही इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।